Hello friends, welcome to our channel. This channel is all about art. आर्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम्स और उसके ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं, उसके बारे में समझाया जाएगा आपको। बुक्स को आर्ट की रीड कैसे करना है, ये सेम है जिस तरह की मेडिकल की बुक्स आपको सीधा रीड करके समझ नहीं आती, नहीं तो हर कोई डॉक्टर बन जाता। सेम सेम इसी तरह से मैं अपने मेरे जो सीनियर हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपीरियंस है, नाम है आर्ट फील्ड के अंदर, एंड दे आर अर्निंग। हाँ, हम जॉब्स के बारे में बात करेंगे इस चैनल के अंदर। हम चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिले। अब बैक टू दी टॉपिक, हम उन्हीं से पूछेंगे कि देयर जर्नी एंड व्हाट दे थिंक आर्ट, व्हाई आर्ट इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। सो आज हमारे साथ हैं परमजीत सर राणा सर, जिन्हें राणा सर के नाम से जाना जाता है। मैं तो मतलब स्टार्टिंग से इन्हें जानता हूँ ऐसे ही। वेलकम सर ऑन आवर चैनल। थैंक यू सर। सर आज का टॉपिक है कि वाई आर्ट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, जबकि आर्ट को बहुत ज़्यादा कम और आर्ट स्टूडेंट्स को बड़ा ज़्यादा वेला समझा जाता है। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और साइंस से और प्रैक्टिकलिटी से ये आर्टिस्ट बड़े दूर रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। इन्हें पैसे से कोई लेना देना नहीं है, फलां ढिमका, मतलब बहुत सारे ऐसे भरम है। तो प्लीज़ आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो ये इस तरह से मतलब मॉडिफाई हो रहे हैं कि वो फॉलोअर्स देख के बच्चों के चैनल को ही फॉलो कर रहे हैं, और बच्चा बच्चे को समझाएगा तो उन्हें समझ नहीं आएगा। तो अपने टाइम में से थैंक यू, आपने टाइम निकाला। और इसी वजह से जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपना चैनल नहीं बनाते, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो थैंक बिल्कुल यू ठीक है फॉर जॉन, ज्वाइनिंग बहुत अस। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। प्लीज अपने बारे में भी थोड़ा बताएं। एंड देखिए, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमजीत सिंह राणा है और स्कल्पचर मेरा पैशन, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है। और मेरा ख्याल है जब से मैंने आंख खोली मैं आर्ट के फील्ड में हूँ। और मेरे फादर बहुत बेहतरीन कलाकार थे, एक पोएट, एक स्कल्पटर, एक पेंटर, एक डांसर। और उन्होंने हमें सिखाया कि जो भी करो पैशन से करो। और फिर आप अगर कला की नजर से दुनिया को देखते हो तो एक एक कमाल का आपको नजारा देखने में मिलता है, जो मेरे ख्याल से एक 9 to 5, मेरा एक टर्म है 9 to 5। मैं उन लोगों को कहता हूँ जो सुबह तैयार होते हैं और ऑफिस जाते हैं, वहां सारा दिन काम करते हैं, फिर शाम को घर आते हैं। दिनचर्या उनकी बस यही है। और जब बेचारे कभी रिटायर होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट बहुत सारी मुश्किलें होती हैं उनके लिए, क्योंकि क्या करें अब, उनके लिए खाली जगह बन गई। तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि रास्ते में कितने सुंदर फूल खिले हैं, रास्ते कितने सुंदर हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। मेरी जिंदगी के सफर में मैंने महसूस किया कि मैं हर पल एंजॉय करता हूँ, जीता हूँ जिंदगी को। तो जिंदगी को जीते हैं कलाकार। और बड़ा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आपका कि जिंदगी में कला का क्या महत्व है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं शुरुआत से बात करूं, जब कभी भी इंसान ने होश संभाला, या ये कहिए कि वो जानवरों से अलग होना शुरू हुआ, तो सबसे पहला काम ही कलात्मक है। कलात्मक शब्द मैं इसीलिए इस्तेमाल करूंगा कि कला जो है वो आपको जीने की जाच सिखाती है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं, शिकार कर रहे हैं, और एक आदमी देखता है उनमें से जो थोड़ा सा उन लोगों से अलग है, वो देखता है, महसूस करता है कि यार, अगर हम लोग प्लान्ड वे से काम कर रहे हैं, हम लोग अगर एक ऐसे तरीके से काम करें जिससे हमारा जो काम है आसान हो जाए, तो उसने समझाना शुरू किया। अब शब्द नहीं है, शब्द नहीं है तो उसने आकार बनाए। इसका प्रूफ है कि हम लोगों को बहुत सारे ऐसे रॉक पेंटिंग मिलती हैं जिसमें कैसे शिकार किया जाए। जैसे हम लोग, एक टीचर बोर्ड पे लिखता है कि भाई आपको ये जो कोई भी सब्जेक्ट वो स्टडी करवा रहा है, तो वो बोर्ड पे लिखता है उस समय के वो चित्र आंखें बनाए गए उन पत्थरों तो पे, और प्लानिंग पूरी हाँ, बनाई गई है ना। तो ये तो आर्ट वो है। सेपियन बुक में भी ऐसा मेंशन किया गया है, अगर आप देखेंगे तो किस तरह से एवोल्यूशन आया। तो आर्ट का बिल्कुल एवोल्यूशन उसके बारे में ही सर ये एलेबोरेट कर रहे हैं कि बिल्कुल, किस मेरा तरह से। मेरा मेरा मकसद यही है कि एवोल्यूशन जो है, हमारी सोशल एवोल्यूशन जो है,
अगर हम लोग बात करें तो वहां से आर्ट से हमारी सोशल एवोल्यूशन शुरू होती है। जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स भी बनते हैं आर्ट से। समय को रिकॉर्ड कर दिया गया ना। हम लोग अभी भी, अगर मान लीजिए मैं बहुत सुंदर एक जगह देखता हूँ और मेरे को बहुत सुंदर लगती है और मैं सोचता हूँ यार ये मेरे घर पे होना चाहिए। एक आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, उसे पेंट करता है, वो पेंट करके दुनिया के सामने रखता है। अब सारी दुनिया उसे पहचानने लगी। समय के साथ कैमराज आए, समय के साथ बहुत सारी सहूलियात आई, मोबाइल्स आए और बहुत सारा कुछ आया। बट फिर भी आर्ट का एक अपना ही चार्म है। चीजें जो जो एक्चुअल हमारे सामने हैं, जो चीजें हमारे सामने हैं, जैसे जैसे वो सोसाइटी में आती गई, आर्ट की इम्पोर्टेंस ये नहीं है कि कम हो गई किसी मायने में, आर्ट की इम्पोर्टेंस उसी हिसाब से बढ़ती गई। अब जैसे मैंने बताया कि वो शुरुआत हुई, उसके बाद आज फिर मंदिरों का टाइम आया। अब एक राजा है, उसे राज करने के लिए एक महल चाहिए। लोगों को इकट्ठा करने के लिए धर्म ने सबसे पहले लोगों को बांधना शुरू किया। और धर्म के जितने भी हम लोग चीजें देखें, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो एनी गिरिजाघर है, चाहे एनी रिलीजियस गुरुद्वारा है, प्लेस, सभी रिलीजियस प्लेस। सभी हाँ, एनी 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 उसमें, तो सब में जो है वो आर्ट जो है वो, उसमें पेंटिंग्स हैं, उसमें स्कल्पचर्स हैं, उसमें बहुत सारा कुछ है। तो ये सारी चीजें जो है हमें बांध के रखती हैं, हमें जोड़ के रखती हैं। यहाँ से फिर हमारी सोसाइटी आगे बढ़ती है। हमारे घरों में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसे डिजाइन ना किया गया हो। यस सर। बिल्डिंग है, वेदर वो हमारे कपड़े हैं, वेदर हमारे जूते हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारे इवन हमारी सिटीज है, हमारा सोसाइटीज हैं, सब चीजें डिजाइन की जाती हैं। अब ये जो डिजाइन किया जाता है ये आर्ट। जैसे मेरे एक उस्ताद जी थे, तो वो कहते थे कि राणा, पहनना तो सबको आता है, टमकाना किसी किसी को आता है। जिसको टमकाना आता है, मतलब जिसका अंदाजे बयां कुछ और हो, वो कलाकार है। अब हाँ, गालिब का अंदाजे बयां कुछ और था, तो वो कमाल की, वो कह गए जो कह गए, एक बात के 50। इनफैक्ट सर मैं हाँ जी। एक मैं आपकी बात को थोड़ा सा और उसमें हाँ प्लीज। इनपुट डालने की कोशिश करूंगा। मैं कल परसों एक बार एक शो देख रहा था, नेशनल जियोग्राफिक का था शायद वो। तो वहाँ पे हाँ एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि वाई आर्ट इज इम्पोर्टेंट। अब साइंटिस्ट भी उनके बारे में बात कर रहे हैं। वाई आर्ट इज इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि अगर आप किसी भी देश में जाओ, तो अगर वो अपनी सिविलाइजेशन को पेंटिंग के थ्रू आपसे कम्युनिकेट नहीं करवा रहे, उनके ड्रेस की डिज़ाइन, उनकी सिटी का डिज़ाइन, तो वो जगह एक मुर्दा घर है। वो बिल्कुल जगह, वो सिविलाइजेशन ही नहीं है जिसके अंदर आर्ट नहीं है। और मतलब बिल्कुल। हाँ, ये थोड़े कम। ये चीज है। हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या है कि मैं ये कहूं कि एक साइंटिस्ट अलग है, एक डॉक्टर अलग है, तो मैं इसे थोड़ा और बढ़िया तरीके से ये कहूंगा, एक साइंटिस्ट भी आर्टिस्ट है, एक डॉक्टर भी आर्टिस्ट है, लियोनार्डो दा एक विंची सर। इंजीनियर भी आर्टिस्ट है। लियोनार्डो। लियोनार्डो दा विंची, माइकल है ना, आप यू नेम इट। और कितने कमाल के कलाकार हैं। अब क्या है कि हमारी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं की गई, हमारे कलाकारों के बहुत सारे नाम नहीं है, मगर बिल्डिंग्स तो हैं, है हाँ। ना। अगर आप देखें तो कमाल के मुजस्समे हैं, कमाल की चीजें हैं। और बहुत सारी चीजें छुपा दी गई, उनको उनको हिस्ट्री से उन नामों को हटा दिया गया, बट समहाउ चीजें तो है ना, वो चीजें हट नहीं सकती। आर्ट के जो निशान है वो है। तो अब सर एक और क्वेश्चन है, हाँ जी व्हाई प्लीज। आर्ट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन स्कूल और कॉलेजेस? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अगर मैं ये बड़ी मजेदार चीज आपने बोली। इनफैक्ट इसी चीज को गवर्नमेंट ने महसूस किया। उन्होंने हमारे जो कैरिकुलम्स हैं उसमें डाला गया कि वो लोग कुछ ना कुछ चीजें सिखाएंगे। अब आर्ट बेसिकली क्या है कि अगर ये बेसिकली नजरिया है। मान लीजिए कि मेरी आंखों के सामने हरा रंग का पर्दा है, नीले रंग का पर्दा है, पीले रंग का पर्दा है, तो मैं किसी भी चीज को उतनी क्लैरिटी से नहीं देख पाऊंगा। मैं एक अच्छा आर्टिस्ट हूं तो मैं उसे एक्चुअल रंगों में देख पाऊंगा, मैं सोसाइटी को कन्वे कर पाऊंगा। ये अगर अगर मान लीजिए कि एक एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, एक डॉक्टर जो है अगर वो किताबें पढ़कर ही डॉक्टर बन सकता है, जैसे आपने पहले शुरुआत में बोला, एक इंजीनियर किताबें पढ़ के ही बन सकता, तो फिर तो जरूरत ही नहीं थी किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी किसी आर्टिस्ट की, किसी की मदद की। तो
ये दुनिया में कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो बिना टीचर के आप उसे समझ पाओ, क्योंकि आपकी आंखों के सामने पर्दे लगे हैं, है ना। एक बचपन में मेरा जो परसेप्शन है, मैं कैसे चीजों को समझता हूँ, मैंने ये महसूस किया। जैसे मैं पहली बार अपने कॉलेज में गया, और हम लोग मेरा ख्याल है कि उस समय होंगे कोई 15-20 लोग होंगे एक एक सेक्शन के अंदर। सभी लोगों को सामने एक मॉडल बिठाया गया, सभी लोगों ने उसकी मॉडल की तस्वीर बनाई, और सभी की तस्वीर अलग थी, मतलब एक दूसरे से नहीं मिल रही, वो मॉडल से सभी की मिल रही है। अब क्या है कि मेरी परसेप्शन और मेरा जो जो नजरिया है वो मैटर करता है कि मैं आर्ट को कैसे बनाता हूँ। इसीलिए इंडिविजुअलिटी आती है मेरे बोलने के अंदाज में, मेरे चलने के अंदाज में। ऐसे ही हमारे आर्ट के अंदाज में इंडिविजुअलिटी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। मगर ये इंडिविजुअलिटी जो है, ये वो उसे निखारता है, वो हमें बताता है कि आपके अंदर ये विशेष गुण है, इसको कैसे निखारा जाए। अब किसी की लाइन स्ट्रांग है, किसी की कंपोजिशन स्ट्रांग है, किसी की ड्राइंग का ओवरऑल स्ट्रांग है, किसी की कलर स्कीम स्ट्रांग है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका तैयार हो, आपने देखना क्या है, आपने कैसे देखना है तो ना? ये मतलब काफी इम्पोर्टेंट है सर। मैं जब भी बिल्कुल। स्टार्टिंग पे, जैसे जब मैं आपके पास भी करता था, वो स्कल्पचर्स के काम कर रहे थे हम और सारा कुछ ये चल रहा था, तो ना स्टार्टिंग पे ना लगता है सभी स्टूडेंट्स को कि यार मुझे ना आने लग पड़ा है, मुझे समझ आ रही है। लेकिन व्हाट आई एक्सपीरियंस के आपको सिर्फ पढ़ के ही समझ नहीं आता। आर्ट तो बिल्कुल। पढ़ के समझ नहीं आ सकता। और सर थोड़ी सी ना इसके ऊपर बात करते हैं, जो कहते हैं कि हम मतलब गॉड गिफ्टेड हैं और वो अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो उनका बिजनेस हमेशा उन्हीं का बिजनेस आगे चलता है, मतलब वो थोड़ा अच्छा ग्रो कर जाते हैं दूसरे फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट से। नो डाउट उनमें से भी अच्छे निकलते हैं, मतलब बट द थिंग इज, व्हाट डू यू थिंक, आर्ट एजुकेशन जिसके अंदर आर्ट है इम्पोर्टेंट है? मतलब मेरा ओपिनियन तो है कि इट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है निखारना। देखिए, हम लोग ना सभी जो जितने लोग पैदा होते हैं, सबके अंदर एक कलाकार तो छिपा ही है। हाँ। उसका रूप अलग हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि डॉक्टर भी कलाकार है, एक साइंटिस्ट भी कलाकार है, एक इंजीनियर भी कलाकार है, और हम लोग तो चलो कलाकार है ही है ना। तो कला जो है वो एक जो डिफरेंट, आप एक अलग तरीके से कुछ उसे करते हो। जो एक रेगुलर चला आ रहा है, मान लीजिए एक टेबल है, एक चेयर है, वो रेगुलर वे से बन रही है, मगर उसका डिजाइन को आप थोड़ा सा एलिमेंटेड कर देते हो, उसे हम्म। थोड़ा सा और निखार देते हो, ताकि आपको मजा आए, है ना। हम्म। तो ये जो है, ये सब चीजें जो है, ये एक टीचर ही आपको बताएगा कि कैसे आपने चीजों को स्टार्टिंग करनी है। मान लीजिए हमारे आर्ट की जो है, अगर मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग की या स्कल्पचर की बात करूं, ग्राफिक्स की बात करूं, तो सबसे पहले ड्राइंग है ना। तो ड्राइंग कैसे करनी है, क्या उसके मेथडोलॉजीज हैं, क्या डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप उसे कर सकते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज आप समझिए कि जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे समाज जो है एक अपने एक एक ऊंचाइयों पे आता गया, तो सब चीजें जो है पहले से बेहतर होती गई। अब ये जो बेहतर होती गई, मगर इन सबका एक रूट है, एक सबकी एक बेस है। जब तक मैं बेस को नहीं समझूंगा, मान लीजिए मैं कुछ फॉर्मूला नहीं समझ पाता हूं, तो मैं केमिकल रिएक्शन को समझ ही नहीं पाऊंगा। तो मेरे को ये समझना है कि ये कैसे होता है। तो ये अक्सर यही टीचर ने प्रॉब्लम आपको आती है सर। समझाया। अक्सर यही प्रॉब्लम हाँ। आती है, लोगों को लगता है कि उन्हें पता लग गया है, लेकिन लगता नहीं है। वो जब कोई 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 देखता है, जो मास्टर बंदा है, वो देख के एक ही बार में कहता है, इसे अभी ये कच्चा है, अभी इसे नहीं समझ आ रही। हाँ, तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, द देखिए। बेसिक इज, आर्ट की एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे हाँ, ट्यूटोरियल्स बिल्कुल। भी हैं, आप उन्हीं की तरफ जाइए। लेकिन जो जैसे छोटे बच्चे हैं, उनकी जल्दी दाढ़ी आ गई है और वो आर्ट के बारे में बोल रहे हैं। अब सर कुछ चैनल्स हैं, और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मतलब ऐसा कर रहे हैं कि अब वो सिखाने के लिए कुछ नहीं, उन्होंने क्या किया, निरमा वाली एक लड़की ली या डिज्नी की कोई करेक्टर ली, उसके ऊपर मतलब डिजिटली पेंट करके कह के हमने ये करेक्टर बनाया। ऐसे थोड़ी होता है भाई, वो डिज्नी वाले पागल हैं, उसी की क्यों नहीं ले लेते? और फिर वो अभी अभी उनके पास कोई टॉपिक नहीं है, वो दाढ़ी थोड़ी बढ़ा के यहाँ से दांत दूं थोड़े निकाल के
अब वो बता रहे हैं कि डिज्नी ने अपनी स्ट्रगल कैसे बताई। भाई तुम्हारा आर्ट का चैनल है, तुम क्यों हिस्ट्रियों की तरफ जा रहे हो? हिस्ट्री वाले चैनल अलग है, अब आर्ट के बारे में सिखाओ। अब उन्हें दिक्कत आ रही है भाई, लाइन देख के समझ आ जाता। जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, उन ऐसे चैनल्स लॉन्गर टर्म में नहीं चल रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस चैनल के ऊपर अच्छा अच्छा कंटेंट आए और आप इसे देखो। और मतलब सब्सक्राइबर बेस, जो भी चैनल्स आप फॉलो कर रहे हो बच्चों के, मतलब उन्हें भी अर्न करने का हक है। बट यार पाप है ये अगर किसी को गलत नॉलेज दे देना, क्योंकि आपका एक कदम आपकी मंजिल गलत कर देगा। व्हाट आई थिंक देखिए, सर। ये जो बात आपने पहले कही ना, एजुकेशन की, अब यहाँ समझिए कि उनकी एजुकेशन नहीं हुई है। हाँ, अब उनकी जिनकी एजुकेशन नहीं एजुकेशन हुई। नहीं हुई है, वो कच्चे फल पक गए। कच्चे फल जो पक जाते हैं वो मिठास नहीं होती उनमें। तो हाँ हम लोग बात करें अभी यहाँ पे पके हुए फलों की, या फल कैसे पकने चाहिए, हाँ आपको फल को कैसे बढ़ना है ना। मतलब मेरा ये मानना है कि हर एक बंदा ना अपनी एक जर्नी लेके आया है, जर्नी लेके आया है। पर अगर मैं ये कहूं कि सब कुछ भगवान के तरीके से होता तो ये, मगर सबसे जरूरी बात है कि जिंदगी जीने का नाम है ना। और जीने का नाम है तो आपको जीने का तरीका भी आना चाहिए। हाँ। आपको एंजॉय करना चाहिए, है ना। आपको डांस एंजॉय करना चाहिए, आपको म्यूजिक एंजॉय करना चाहिए, चित्र आपको सूत्र में पोइट्री तो सर एंजॉय यही करनी लिखा है। चाहिए। चित्र हाँ, सूत्र में और एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जैसे एक राजन गए, एक एक लिखा है कि एक राजन गए कि भाई मेरे को ये चीज सीखनी है। तो कहते भाई ऐसा है, सबसे पहले आपको जो है वो, उन्होंने सारी कला को एक मोती में पिरो दिया कि भाई आपको अगर, मान लीजिए कि आपको अगर म्यूजिक सीखना है तो म्यूजिक से सीखने से पहले आपको पेंटिंग सीखना चाहिए, स्कल्पचर सीखना चाहिए, पोइट्री सीखना चाहिए। हाँ ये सब जब आप पोइट्री कनेक्टेड है सर। सीखोगे, जब तक आप अंदर से रसिया नहीं हो पाओगे, तब तक रस नहीं आएगा। और रस आपकी कला में नहीं है तो वो बांध नहीं पाएगी। अगर वो बांध ही नहीं पाई तो भाई फिर कला का क्या फायदा, है हाँ ना। वो क्या है, 2-4 दिन आपको अच्छा लगेगा, मेरा बच्चा गा रहा है, मेरा दोस्त गा रहा है। आफ्टर ऑल तो आप कहेंगे नहीं यार, ये थोड़ा सा बेसुरा है। सर, इससे मुझे और एक एक दिन चीज आप और याद आ गई आपकी बात से कि नॉर्मन रॉकवेल ना, उसका जो भाई था, नॉर्मन रॉकवेल वो जो हाँ जी, हाँ इलिस्ट्रेटर जी, हाँ जी, हाँ अमेरिकन, जी, हाँ तो जी, हाँ जी, उसका जो भाई था वो एथलीट था। तो ना बंदियां बुंदियां बड़ी पागल, ये वो मतलब उसने अपने मेंशन करा है, कहता है यार मैं सोचता था मैं सबसे निखद्द मैं ही हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने करा कि मतलब अपने वो आर्ट शुरू करा उन्होंने। तो आर्ट की हम्म, स्टार्टिंग वैसे होते होते वो मतलब इतना ज्यादा आर्ट अंतर्मुखी है, व्हाट आई थिंक सो, कि आई मीन बाद में आपको इंजॉय जब आने लग पड़ता है ना, आपको मजा आने लग पड़ता है, तो उसके साथ कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। एंड सर फिर वो बिल्कुल बिजनेस के बिल्कुल। अंदर भी लेके आते हैं। अभी तो मतलब बहुत ज्यादा फ्लरिश कर दिया है, बहुत सारे लोग ना वो ग्राफ से अपना पोर्ट्रेट बना के अपना काम चला रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग। बट हाँ, आर्ट लाइव अगर स्केच करोगे उसके ऊपर भी है। लेकिन हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी सर बात करेंगे कि आर्ट को अगर फाइनेंशियली आप अच्छा ग्रो करना चाहते हो, तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बेस तो अपना अच्छा रखें, बुक स्टडी करें। और इस चैनल पे हम और ज़्यादा नई चीज़ें डालेंगे जिससे आप ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकें, अपना चला सके काम, और ज़्यादा प्रोफेशनल हो सकें और किसी और शहर में जाएं तो आपको मतलब नमोशी का सामना करना ना पड़े। तो सर थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी थोड़ा सा मतलब बताएं कि अगर कोई स्टार्ट करे तो क्या क्या बेसिस होने चाहिए। सर आपकी ना पिक्सलेट सी देखिए होगी ऐसा थोड़ी है, सी, बिल्कुल बिल्कुल शायद बिल्कुल वो बिल्कुल, देखिए ऐसा है। अच्छा, कैसे? आपकी वीडियो थोड़ी पिक्सलेट हो गई, शायद वो नेटवर्क का पता नहीं क्या चक्कर है। चलो एनी हाउ। ओके, नाउ ठीक है अभी? हाँ जी, अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, हिलाओ मत बस। ठीक है। नहीं, वो मेरे को थोड़ा पिन अप करना पड़ा। ओके ओके। ओके, चलिए, देखिए ऐसा है, जॉर्ज के, मैं, जैसे हम लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप राइट एजुकेशन लीजिए। राइट एजुकेशन के लिए आप जॉर्जी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से, किसके लिए, कहाँ पे आपको एजुकेशन लेना चाहिए। और उसके बाद जब आपने एक बार एजुकेशन ले ली, फिर आपको ये समझना जरूरी है कि हर वो चीज
दिखती है जो किसी को पसंद आ जाए, जो किसी को समझ आ जाए कि उसकी जरूरत है। और कला तो सबकी जरूरत है। सो फ्रेंड्स, वी विल टॉक अबाउट बिजनेस। और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि अगर जैसे कोई नया स्टूडेंट इसके अंदर आना चाहता है, उसके माँ बाप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे और वो घर से फाइनेंशियली उसका होता नहीं, जैसे सबका 80% इंडियंस हमारे होता ही है, मतलब मेरा भी था, चलो एनीवे तो मैं आपके पास जैसे लिंक के साथ काम करा। लिंक बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन और कुछ स्टार्टिंग बिजनेस को सोचना एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने भी रिलेशन, आपके जितनी भी किताबें, मटेरियल सब पैसे से ही आता है। मुझे भी यही गलत फहमी थी कि आर्ट 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 एंड पैसे की तरफ ध्यान नहीं करता था। तो ये गलती आप मत करिए, और सर आपको समझाएंगे कि इसको किस तरह से सही करना चाहिए, क्योंकि ही इज इनटू देखिए, दिस फील्ड प्रोफेशनली, फाइनेंशियली, मतलब हर तरह से। सर, वो अयोध्या वाले काम के बारे में थोड़ा सा भी बताएं आप बीच बीच में, और बिजनेस किस तरह से क्लाइंट से लेना है अगर कोई स्टार्टिंग पे स्टूडेंट काम कर रहा है तो। मतलब ये आप ऐसा सबसे है पहले सबसे। बेसिक सीखे, वो सबसे पहले बेसिक सीखे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट तो स्केचिंग बेसिक सीखना ही है। स्केचिंग रोज करे, ताकि वो जैसे सांस लेने जैसा हो, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल जॉर्ज, देखिए ऐसा है कि कला जो है ना, कला एक साधना है। ये पलक झपकते नहीं आ जाती। चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो ड्राइंग एंड पेंटिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। इवन इवन मॉडलिंग है, बहुत सिंपल लगता है कि रैंप पे एक वॉक ही करना है, मगर उसका भी अंदाज आते आते समय लगता है। फिर आपकी पहचान बनती है। कलाकार की पहचान बनने तक उसको बहुत ज्यादा संघर्ष है। पहचान बनने के बाद, पहचान का मतलब है मेरा एक साइकिल। आपकी सोसाइटी में एक, आपका एक, आप एक नोन फिगर हो जाते हो। जैसे ही आप नोन फिगर हो जाते हो, तो आपका एक साइकिल जो है, एक वो चल पड़ता है। तो साइकिल चलाने तक के जो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से जो मतलब हम लोग अभी आज शेयर कर पाएंगे, जो बात चलते चलते सामने आ जाएगी, तो वो अगर मैं समझाऊं तो इस तरह से होगा। देखिए, आप सबसे पहले तो, जैसे एजुकेशन आपका, आपको लगता है कि हाँ अब आप कुछ ऐसी चीजें बननी शुरू हो गई जो जो सेल हो सकती हैं, जो, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास चैनल्स हैं, ऑनलाइन चैनल्स हैं। बहुत सारे वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए आप फेसबुक पे रेगुलर रहिए, आप जो यूट्यूब चैनल अपना एक क्रिएट करिए। अगर उनके आप, आर्ट बहुत बार कोलेक्ट्रल एफर्ट हो जाता है। कोलेक्ट्रल एफर्ट से मेरा ये भाव है, जैसे मैं और मेरा भाई हैं, हम लोग दोनों, एक कंपनी है हमारी एम्बियंस करके, तो हम लोग दोनों जब चलते हैं तो बेसिकली हमारा एक वो नारा रहता है कि भैया हम 360 है। मैं 180 देख सकता हूँ, वो 180 देख सकता है, तो पीठ से पीठ जुड़ी है। तो हम्म। आप जितने लोग मिल के बहुत अच्छे तरीके से आर्ट को चला सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आप, मैं ये कहूँ कि काम बिखरा पड़ा है, बस आपको समेटना है। और सर एक और, मान लीजिए आप एक जंगल के अंदर है। हाँ। एक सर हाँ जी, प्रॉब्लम हाँ जी। जो स्टूडेंट्स की है, जो मेरे को, मेरे मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, लाइक अपने प्राइसिंग कैसे करें। जो मतलब मेरे को एक सिंपल सा एक फॉर्मूला जो लगता है कि जैसे सपोज एक कोई भी लेबर है, उसकी हम्म। जितनी सैलरी है पर डे, क्या उससे कम थोड़ी लोगे यार आप। और आर्टिस्ट का ना नहीं, बड़े लीनियंट हो ये जाते हैं कि ऐसे नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही, बस मेरा तो समय लगा। यार समय के पैसे लेने हैं आपने, समय के पैसे देखिए, लेने हैं आपको ना आपने। सबसे पहले आपके समय की कद्र पता होना चाहिए। हाँ। समय की कद्र, आप, ये बहुत मजेदार आपने बात, ये आपने ना बहुत बढ़िया बात छेड़ी। थैंक यू सर। देखिए, होता ऐसा है देखिए, होता ऐसा है कि स्टार्टिंग में मैंने भी किया है, बहुत सारे लोग करते हैं, आपने भी, जैसे आप बॉम्बे गए, आपकी एक जर्नी है। सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका पोटेंशियल क्या है। हम्म। पोटेंशियल दिखाना का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मैं किसी के पास अपना काम भेजूं। तो काम भेजने के लिए अगर उसकी जरूरत है, तो वो आपसे बनवा लेगा, आपको पे कर देगा। और अगर आपको लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, जैसे मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता है कि मेरे को दिखता है कि मेरे इस क्लाइंट के अंदर मेरे आर्ट को सेल करने का पोटेंशियल है। मान लीजिए कोई आर्किटेक्ट है, मान लीजिए कोई
कोई इंजीनियर है, कोई कोई शॉपकीपर है या कोई शॉप है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा उनके पास कि भाई ये मेरे कुछ आर्ट वर्क्स हैं, आपका एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, तो आई वुड लव कि अगर आप मेरा ये आर्ट यहाँ पे हैंग करें, और हम लोग एक काम कर सकते हैं कि मेरा ये काम आपके यहाँ लगा है और आपकी सुंदरता तो बढ़ा ही रहा है, इसके नीचे एक रेट लिखा हुआ है, मान लीजिए 10 रुपए या 100 रुपए या 1000 रुपए या लाख रुपए, वट एवर इट इज, तो ये आपका रेट लिखा हुआ है। इसमें नॉर्मली हमारा क्राइटेरिया रहता है, यू मस्ट बी नोइंग, कि 30% जो है वो जिसके गैलरी में हमारा काम लगा है उनका 30% है, तो यू कैन ऑफर कि भाई ये 30% आपका रहेगा, रेस्ट इज माइन। तो आपने उनके रेस्टोरेंट में, उनकी शॉप में, उनके वहां पे अपना आर्ट वर्क लगा दिया, तो ये एक तरीका हो सकता है। और एक तरीका ये हो सकता है कि आपको आर्किटेक्ट का पोटेंशियल पता है, आपने उनको एक आर्ट वर्क दिया कि सर ये आपके ऑफिस के लिए है, और उसके बाद जब ये चला गया, उसको पता चल गया, तो आप कभी भी किसी को अपना इस्तेमाल नहीं करने दें, कभी भी किसी को एहसास ना होने दें कि आप फॉर फ्री हैं, आप वो आपको ले ही नहीं सके, बहुत सारा क्लियर होना चाहिए आपका। अगर किसी को ये लगता है कि वो आपको कभी भी लगे कि कोई आपको यूज कर रहा है, तो आप उसे बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको क्लियर कर दे कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, सर है ना, कई आर्टिस्ट ये को आपको होता है मार्क कि करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, कई आर्टिस्ट नहीं, ये नहीं कह पाते, मेरे साथ भी ऐसा था बहुत बार कि बंदा नहीं कह पाता, नहीं, तो सबके एक साथ होता एक है, काम सबके करो भाई, साथ होता उसका है। उसका कॉल मत उठाओ, उसको कर दो ब्लॉक, बहुत सारे ऑप्शन है, उन ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं नहीं आपके। कॉल, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सब मैनिपुलेट कर सॉरी रहे हैं सॉरी, सर। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। काटो काटो नहीं सर। नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिंदगी में कभी भी किसी को ब्लॉक नहीं करना, जिंदगी में कभी भी किसी को कड़वा तो बोलना ही नहीं है, इतना मीठा बोलो कि कमाल हो जाए, हाँ आपके आपके शब्दों में रस होना चाहिए, आपकी आवाज में कमाल होना चाहिए। हाँ, जब आपको किसी को रोकना है तो वो स्पष्ट रोक दीजिए कि ये एक कंडीशन है, इसी कंडीशन में काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम लोग मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाए। तो मार्केटिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट मजेदार होना चाहिए, फिर आपकी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मार्केटिंग। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी अच्छे से मार्केटिंग करिए, जो आपको अच्छे से उसका पे दे सके, उन चीजों को आप चयन कर लें, उनको आप शॉर्टलिस्ट कर लें। उसके बाद वहां पे आपको ये तय करना पड़ेगा कि टाइमली आपका काम हो, टाइमली वहां पे काम पहुंचे। चीजें जो हैं वो रहते रहते रह जाती हैं। कलाकार बहुत बार ऐसा होता है कि आलसी होते हैं, वो, आलसी। मैं भी बहुत बार, मेरे साथ ऐसे, नहीं नहीं आलसी शब्द नहीं ठीक है, शब्द ये हाँ ठीक है, मैं रस लेने लग जाता हूँ। मैं रसा। मैं ना रस ज्यादा लेने लग जाता हूँ, और उस रस लेते लेते, मजा लेते लेते होता ये है कि मेरा काम जो 2 दिन में होना है वो 20 दिन लग जाते हैं। तो और आपको अपना टाइम की कीमत, हाँ आपके क्लाइंट के टाइम की कीमत, आप उनके जो मकसद है वहां का, वो सारा चीजें, एक्चुअली ये मेरी परेशानियां हैं, मैं बहुत बार लेट हो जाता हूँ। मेरे को जानने वाले अगर कोई सुनेगा तो वो कह लेगा यार राणा भाई आप बहुत बार लेट कर देते हो, बट हाँ, तो अगर बहुत अच्छा काम पहुंचा, बहुत बढ़िया पहुंचा, तो वो अप्रिशिएट होगा ही, और वो आपको एक साइकिल क्रिएट करने में मदद करेगा ही। और ये मैं खाली ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक चीज में आपका जो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपडेट होते रहो, आप नए से नई टेक्निक्स क्या आई हैं, नए मटेरियल्स क्या आए हैं, नई मेथोडोलॉजी क्या आई है, सोसाइटी में जो उसका तरीका क्या है। मान लीजिए फैशन की बात करें, अगर मान लीजिए कि आज मैं बैगी पैंट पहनना शुरू करूं तो लोग कहेंगे अरे यार ये क्या है ना, इधर वो उनको पसंद आएगी और वो कहेंगे यार ये जोकर और है ना। तो हाँ ठीक है तो सर। आपको मार्केट के हिसाब से अपडेट होना चाहिए, आपको टाइम के हिसाब से अपडेट होना चाहिए, आपको मटेरियल के हिसाब से अपडेट होना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी कैसे बनाना है, कैसे कंसीव इन करना है, कैसे बनाना है, कैसे और बेचना है। और एक सर और थोड़ा सा जैसे एडवांस जाएं तो जो आपका काम सबसे ज्यादा बिक रहा है तो 80-20 रूल उस पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 20% अगर आपकी चीज बिक रही है तो उसके 80% फोकस लो। और सर मेरे को आपकी एक और बात बड़ी सही लगी थी जो कल हम बात कर रहे थे कि विंसेंट वैन गॉग की जो पेंटिंग है उससे वो जो कर रहा है वो टेक्निकलिटी है,
वो साइंस के साथ भी जुड़ी हुई है। तो गाइज मतलब आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं होते कि कोई भी, जैसे समझ लगता है लोगों को कि बड़े भोजी हैं ये, इन्हें कुछ नहीं आता। आर्ट का बड़ा गहरा कांटेक्ट है साइंस और मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स आपकी उसमें जब आप ग्रो करोगे आर्ट को और उसमें मिस कर जाओगे तो आप बहुत बड़ी तरह पे ग्रो नहीं कर पाओगे इस चीज को। क्योंकि जब इंस्टॉलेशन होगी, सपोज आपको एयरपोर्ट पे आपका काम इंस्टॉल हो रहे हैं या कहाँ पे हो रहे हैं, तो कैलकुलेशंस आर देयर, कैलकुलेशंस आर देयर। एवरीवेयर कैलकुलेशंस आर देयर, इवन मैथमेटिक्स है, साइंस है, ये सब चीजें आर्ट के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। और अगर मैं बात इंस्टॉलेशन करूं सर आप तो करते ही माइकलेंजेलो हो। की, तो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। हाँ, इंस्टॉलेशन बिल्कुल, जैसे आप करते हो तो कैलकुलेशंस है। जैसे उसे वो स्टारी नाइट कैलकुलेशंस के है, बारे में विंड थोड़ा सा वेलोसिटी। बताओ। स्टारी नाइट वो जो विंसेंट हाँ, वैन। ये बड़ी मजेदार बात है। ये हुआ क्या कि मेरे भाई के एक मित्र है, वो टीचर है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ब्रदर से बोले कि यार हम लोग ना विंसेंट वैन गॉग को पढ़ाते हैं। तो विंसेंट वैन गॉग को क्या पढ़ाते हो भाई आप इंजीनियर हो, आप एरोनॉटिक्स की चीजें हैं, आप एनवायरनमेंट पढ़ाते हो, तो एनवायरनमेंट में आप विंसेंट वैन गॉग को क्यों पढ़ाते हो? उन्होंने बताया कि विंसेंट वैन गॉग जो है थे, उनकी एक स्टारी नाइट पेंटिंग है। उसके अंदर अगर आप देखो तो वो ना एक स्वर्ल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे। एक 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 उनका जो बेसिकली स्टाइल था ना, वो था इम्प्रेशनिज्म का। इम्प्रेशनिज्म में कलर्स को डॉट्स लगाए जाते हैं। बहुत सारे कलाकार जो डॉट लगाते थे, वो फ्लैट ब्रश ऐसे लगा दिया। विंसेंट वैन गॉग जो थे, वो मतलब ब्रश को घुमा के ऐसे लगाते थे। अब ये जो ब्रश के स्ट्रोक का तरीका है, तो ये उनके हिसाब से, उन प्रोफेसर साहब के हिसाब से सबसे बेटर तरीका है, या वो एक फॉर्मूला है जिससे बढ़िया कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, एक तूफान को, एक हवा के विंड वेलोसिटी को परखने का। ये उन्होंने बताया। अब ये चीजें इसमें आई कैसे? विंसेंट वैन गॉग तो जो थे, उन्होंने ना कभी ये चीजें पढ़ी, ना कभी पढ़ाई, ना उनका कोई मकसद था। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो कला है वो साधना है। ये जो साधना है, अगर मैं बात करूं तो गुरु नानक साहब ने बोला है, जेहा पिंडे तेहा ब्रह्मंडे। जो मेरे जो पूरी दुनिया है वो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वही पूरी दुनिया है। अगर मैं साधना करूं तो मैं उसको पा जाऊंगा, है ना। पूरा ब्रह्मांड, अगर उन्होंने अपने ग्रंथों में, बहुत सारे ग्रंथों में अगर आप देखें, पूरी दुनिया में है, गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत चीजें दर्ज हैं जो आज भी साइंस के हिसाब से पूरी खरी उतरती है ना। हमारे बहुत सारे वेदों में ऐसी चीजें हैं। अगर उन्होंने उस समय ग्रहों की दशा और ग्रहों को एग्जैक्ट बता दिया, तो क्या उनके पास कोई देखने की दूरबीन थी, या शायद कुछ और था? तो ये एक बड़ा अलग से विचित्र सब्जेक्ट है, तो जिसके ये ऊपर हम लोग घंटों हाँ बात कर सकते हैं, घंटों इसके बात कर सकते हैं। तो बट अभी हम लोग उस पर नहीं जाए। हाँ, तो अभी हम हम एक लोग इसी उस मतलब मेरे ख्याल ये काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो भी, यहाँ पे हम अपनी हाँ, मतलब इलेबोरेट हो जाएगी। तो मेरा कहने से भाव यही है, मकसद यही है कि आप जितनी साधना करोगे, आपका आर्ट उतना परफेक्ट होएगा। आपको उसको उतना किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखते ही पहचान जाएगा, अरे वाह वाह कमाल हो गया। आम इतना स्वादिष्ट होता है कि आम देखते ही बंदे का दिल करता है खा लेना है। तो कला जो है, आप अपने हर एक चीज में समावेश कर सकते हो, हर एक अंदाज में समावेश कर सकते हो। आप ड्रेसेस के ऊपर काम करिए, आप इवन मतलब आप पॉटरी, मैंने आजकल मैं पॉटरी के ऊपर खूब काम कर रहा हूँ। तो हम पॉटरी के नेक्स्ट ऊपर खूब लेसन काम हो सकता है। लाइव लाइव सर ऐसे ना लेके आ सकते हैं, वही चीजें मैं यही बात कर रहा था आपको। इट्स इट्स वेरी इजी, हाँ बिल्कुल, इट्स वेरी इजी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, गाइस, बिल्कुल, हम लोग एक एक सब्जेक्ट के ऊपर काम बहुत कर सकते हैं। जी जी, और बिल्कुल। गाइस इसी के साथ मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा लंबी होगी तो लोग देखेंगे नहीं। तो अभी आपको बहुत सारा अंदाज़ा मिल गया है कि वाई आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार मैंने भी आर्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ करा बहुत देर के बाद कि इसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। और मैंने देखा कि सभी चीज़ें दुनिया में डिज़ाइंड हैं। नाउ इमेजिन वन थिंग, अगर दुनिया में कोई कलर ना हो तो दुनिया कैसी होगी? कोई पोस्टर ना हो दुनिया में तो दुनिया कैसी होगी? कैमरे की कोई इन्वेंशन ना करता, ना कोई टैबलेट आती, ना ब्रश इन्वेंट होता, ना कुछ आर्ट्स
फिर दुनिया इज लाइक ए, जैसे वो स्लोगन आता है। सो राणा सर, वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर टाइम। और सॉरी मैंने ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही वो सवाल जवाब करके लंबी कर दी है, बट कोई बात नहीं जॉर्ज, कीप कमिंग, यू आर ऑलवेज वेलकम। कीप कमिंग ऑन दिस चैनल और विद योर स्कल्पचर स्किल्स और पॉटरी, और मतलब ऐसे ज्ञान देते रहो और इन्हें समझाएं कि किस तरह से आप पैसे कमा सकते हो। और आप मजदूर से तो अच्छे पैसे ले सकते हो, अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब झुकाने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 गुना ज़्यादा, मतलब आप पर डे जितना भी आपकी एफर्ट लगे उससे 3-4 गुना ज़्यादा स्टार्टिंग पे आप ले सकते हो। तो मजदूर से नहीं, आप डॉक्टर से ज्यादा पैसा ले सकते हो, आप इंजीनियर से ज्यादा पैसा ले सकते हो। कुछ लोग बिल्कुल नहीं लेते, मैं उनकी बात कर रहा था। मतलब मैं लेबर किसी को वो नहीं कर रहा हूँ नीचे बिछाने की, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बट कुछ फ्री में मत करो, फ्री में कुछ नहीं है। तुम्हारी पेंसिल, तुम्हारे इरेजर, तुम्हारा टाइम फ्री नहीं है। सो जितनी जल्दी जाग जाओगे उतना अच्छा है। सो थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। और ओके सर, हैप्पी स्केचिंग। ओके बाय, थैंक यू। ओके सर।